आप लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं पेशा कानून को लागू करवाने को लेकर के, लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखा रही। सब कोई समझ रहे हैं, लेकिन यही बहरी गूंगी जो हमारे आरक्षण सीट से विधायक बैठे हैं उनको समझ में आता है। विधानसभा में सोने का काम करते हैं, अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाएंगे और हमारे बच्चे क्या करते हैं कि खिचड़ी स्कूल जाते हैं, अंडा स्कूल जाते हैं। जब जीत जाते हैं तो वो पार्टी का गुलाम होते हैं, जिस प्रकार अभी हेमंत सरकार और राहुल का गुलामी खट रहे हैं। जो वायदे मैनिफेस्टो में कर आए थे पेशा स्थानीय, उन पे विचार करें। तो अगर नहीं करते हैं तो आने वाले समय में इनको गद्दी छोड़ना होगा। आज अब वह सरकार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जुमला दिया जा रहा है। 75% जो अपना सैलरी दे दिया है तो इनको दर्द हो गया है। 75% दे के नंगा हो जाएंगे तो फिर से झारखंडी को खरीद के वोट कैसे बटोरेंगे। पेशा कानून की मांग को लेकर के आदिवासी संगठन आज गुमला से पैदल मार्च करते हुए राजधानी रांची पहुंचे हैं। आक्रोश है, एग्रेसिव है और सरकार से ये चीख चीख करके पूछ रहे हैं कि जिस वादे के साथ आप सत्ता में आए थे वो कब आप पूरा करेंगे। ऐसा ही हमारे साथ एक आदिवासी है, समाज से लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हाथ में तीर कमान है, जो पारंपरिक जो तीर कमान होता है। गेटअप आप दिखाइए एक बार इनको ऊपर से नीचे तक। लिखे हुए हैं कि बाबा कार्तिक उरांव पेशा कानून लागू करो, और इस तरीके से जो है पूरा गेटअप है और सरकार को मैसेज देने की कोशिश है। अच्छा, आप लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं पेशा कानून को लागू करवाने को लेकर के, लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखा रही। गंभीरता इसलिए नहीं दिखा रही है क्योंकि हमें उनका मकसद है भ्रम पैदा करके उनको सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार गुमला को सदियों से जुमला दिया है, पूरे झारखंड वासियों को जुमला दिया जा रहा है। तो आज कार्तिक बाबा का संग्राम आज आने का क्या मतलब था? खूंटी से धरती आबा को उलगुलान करने का क्या आवश्यकता पड़ा पैदल मार्च करके? संथाल से आने का क्या मतलब पड़ा पैदल मार्च करके? कहीं ना कहीं आज हमारे दर्द को सब कोई समझ रहे हैं, लेकिन यही बहरी गूंगी जो हमारे आरक्षण सीट से विधायक बैठे हैं उनको समझ में आता है। विधानसभा में सोने का काम करते हैं, सिर्फ यहाँ का मुख्यमंत्री संसद सिर्फ गद्दी गरम का करने का काम करते हैं। अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाएंगे और हमारे बच्चे क्या करते हैं कि खिचड़ी स्कूल जाते हैं, अंडा स्कूल जाते हैं। उनको कोई उनसे मतलब नहीं। तो आज बालू, आज देखिए गुमला में इतना बालू है, सिर्फ गुमला का बात नहीं, कोयलारी में जाइए कोयला मिलेगा, बालू मिलेगा, माइंस मिलेगा। आप पहाड़ पर्वत नदी नाला सिर्फ माइंस पर भरा हुआ है। गुमला में 400 करोड़ रेवेन्यू कहा जाता है सालाना, 5 साल में आता है, उसका हिसाब कोई देना नहीं चाहता है। 28 विधायक आदिवासी हैं, सही बोले, लेकिन वो सिर्फ वोट लेने तक हमारे विधायक बन के आते हैं। बुच्चू माय बाबा गोड़ छूते हैं, चूल्हा जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो वो पार्टी का गुलाम होते हैं, जिस प्रकार अभी हेमंत सरकार और राहुल का गुलामी खट रहे हैं। वो अपने कंधों पर बंदूक लगा के तो बैठे हैं, लेकिन ट्रिगन किसी और के हाथ में है, ट्रिगन किसी और हाथ में है। वो हमारा विधायक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ विधानसभा में बहरा गूंगा बन के बैठते हैं, वो हमारे कार्य नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है जयराम महतो की जो सोच है, वो जिस तरीके से विस्थापन और जो तमाम मसले हैं, चाहे वो जमीन अधिग्रहण का मामला हो या जो भी झारखंडियत के मुद्दे हैं, उस पर आप क्या लग रहा है कि वो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं? जमशेदपुर में पिछली बार गए थे, 2 दिन 1 दिन हो रहा है। स्थानीय बेरोजगारी पलायन पे बात कर रहे हैं। तो बेरोजगारी पलायन आज क्यों हो रहा है? क्योंकि पेशा नियमली आज हमारे बीच में होता, जो सरकार का ट्राइबल फंड जो हमारे आदिवासी समाज झारखंडी के लिए आता है, वो डायरेक्ट हमारे गांव में आएगा, तो कैसा स्कूल होगा, हाईटेक होगा, मॉडल होगा, कैसा यूनिवर्सिटी होगा, कैसा हॉस्पिटल होगा, कैसा संस्थान होगा, ये हम डिसाइड करेंगे ग्राम सभा में। जो वो बैठ के विधानसभा में करते हैं, हमारी ग्राम की भी विधानसभा लगेगी और हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे। लेकिन ऐसा लंगड़ा लूल्हा वाला पेशा कानून देना चाहता है ना, प्रोविजनल का जो जिक्र नहीं करना चाहता है। कहे कि प्रोविजनल शब्द में ऐसा गुण छिपा हुआ है, अस्थाई रूप
जो भी कानून व्यवस्था होती है अस्थायी रूप, अगर कुछ गलत हो गया आपके साथ या समाज के लिए हितकारी नहीं है तो उसे फिर से सुधार किया जा सकता है। लेकिन प्रोविजनल को पी कभी ई कभी डी कभी गलत तरीके से सर्टिफाई करके एक भ्रम पैदा करके झारखंडियों को गुमराह करके रखा है। और 8 राज्यों में जब ऑटोमेटिक 5वीं अनुसूची में लागू हो चुका है तो झारखंड को कौन सा कोड़ बीमारी हेमंत जी को लग गया है, उनके विधायकों को, जो करना नहीं चाहता है। इसीलिए मैं ये तीर धनुष लेकर आया हूँ कि उनको तीर धनुष आज उन्हें भेदने की आवश्यकता है ताकि उनके कोड़ बीमारी जो लगी है वो ठीक हो सके और वो फिर से जो वायदे मैनिफेस्टो में करके आए थे पेशा स्थानीय उन पे विचार करें। तो अगर नहीं करते हैं तो आने वाले समय में इनको गद्दी छोड़ना होगा, क्योंकि कार्तिक बाबा का संग्राम यहाँ पर आया है। कल उलगुलान आएगा हमारे धरती आबा का और विद्रोह भी आएगा संथाल का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे विधायक हैं लेकिन हमारे नहीं है, वो पार्टी के कठपुतली हैं। कुछ तो हो नहीं रहा है, झारखंडियों की जमीन लूटी जा रही है, कोयला चोरी हो रहा है, बालू की चोरी हो रही है। बालू कोयला चोरी हो रहा है, चोरी करवा रहा है कौन? आप मुखिया हैं, आप विधायक हैं, संसद है, मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं। आप एक मुखिया का अगर रोड पास होता है, नाली पास होता है तो मुखिया से परमिशन लिया जाता है। तो चोरी हो रहा है मतलब चोरी करवा कौन रहा है? आपको तो हम चौकीदार बनाए हैं राज्य का, हेमंत जी को। तो बिना चौकीदार का परमिशन का कोयला बालू तांबा अभ्रक चोरी कैसे हो रहा है? सरासर जिस प्रकार अभी भारत माला रोड जमीन में जमीन लिया जा रहा है, चाहे रेलवे योजना पे चाहे रिम्स 2 के ज़मीन पे, तो सरासर ये रजामंदी हेमंत सोरेन का है। क्योंकि हेमंत सोरेन और यहाँ का विधायक, यहाँ का संसद जब तक परमिशन नहीं देगा, मुखिया परमिशन नहीं देगा, उस गांव में कोई घुस के कैसे चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये किसी का षड्यंत्र के तहत ही कार्य होता है। तो आज अब वह सरकार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जुमला दिया जा रहा है और हमें सिर्फ गुमराह करके पेशा नियम लागू नहीं करना चाह रहा है, और ताकि ये इनके बच्चे झंडा ढोते रहे, इनके बच्चे गुलगुलिया खिचड़ी प्लास्टिक गुलगुला और फुचका बेचते रहे, और उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, इंग्लैंड में पढ़ेंगे, यार यहाँ के विधायक संसद और संविधान पढ़ के जज बनेंगे, और हमारे बच्चे कांवड़ ढोएंगे, हमारे बच्चे मेला में नाचेंगे, हमारे बच्चे जतरा में नाचेंगे और अपना भविष्य को सत्यानाश करेंगे। इसीलिए तो अभी दारू योजना लाने जा रहा है। गाँव गाँव में खोलो दारू योजना, वो भी अंग्रेजी विलायती दारू। काहे कि हरियर ये महुआ में जल्दी मरता नहीं है, इसलिए जल्दी मराने के लिए हमारे झारखंडियों को विलायती दारू लेके आने वाला है गांव गांव में। तो यही इनकी मंशा है, यही इनकी सरकार है, अबुआ और बबुआ सरकार। क्योंकि चम्मच के सोने के चम्मच में पैदा हुआ है। उनके पिताश्री तो लड़े आपका नगरी के जमीन बचाने के लिए, लेकिन उसने बेचने का काम किया है, क्योंकि वो सोने के चम्मच में पैदा हुआ है। जिस प्रकार सूर्य बेसरा कहते हैं कि लिख पढ़ पत्थर, 8 क्लास का पढ़ल लिखल क्या जानेगा पेशा कानून क्या होता है, 10 क्लास का मंत्री क्या जानेगा पेशा नियमावली क्या होता है। हमारे महापुरुषों का दर्द के साथ छलावा हो रहा है, हमारे महापुरुषों का सपना के साथ खेला जा रहा है, हमारे आने वाला पीढ़ी भविष्य के साथ खेला जा रहा है। इनको चेताना होगा, उलगुलान और विद्रोह और संग्राम एक साथ दिखाना होगा। हमारे केजरीवाल जी भी दिल्ली में बनाए थे शीश महल, उनका क्या हास हुआ पता है आपको? वही दिन देखने का वो प्लान कर रहे हैं, वही सपना दिखाएंगे हम लोग। और उलगुलान और संग्राम और विद्रोह तीनों एक साथ आएगा, और उनका घर को भी धंसाने का हम लोग काम करेंगे अगर हमारा पेशा नियम लागू नहीं करता है। मुट्ठी भर यहाँ जमा हुए हैं, ठीक है, और कोई सुनियोजित तरीके से कोई पार्टी के इशारे पर जो है आप लोग ये कर रहे हैं। सरना कोड पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? सरना कोड हमारी धार्मिक पद्धति है। आप देखिए, अगर सरना कोड नहीं दिया जाए तो हमारा धार्मिक जमीन को सीओ वीडियो खेला करके बेच दे रहा है। हमारा भूयेरी पहनाए जितना भी पुजारी जमीन है सबको बेच दे रहा है। तो कौन बिचवा रहा है? हेमंत सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है। उनका विधायक, उनका सीईओ, उनका वीडियो बेच कौन रहा है? यही बबुआ सरकार। हर मुद्दों में हम लोग लड़े हैं। आप पिछला वीडियो खंगाल के देखे, कभी सरना कोड, कभी आदिवासी कोड। विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। हाँ, जयराम जी बोले हैं कि सवाल क्या रहेगा? हाँ, सवाल
वही तो बोल रहे हैं, उनको बदनाम भी किया जा रहा है क्योंकि डर लग गया है, क्योंकि 75% जो अपना सैलरी दे दिया है तो इनको दर्द हो गया है, कहीं हमें भी जनता ना मांग बैठे तो हम तो लंगटा हो जाएंगे, नंगा भिखारी बन जाएंगे, फिर अगले इलेक्शन में खरीदेंगे कैसे? क्योंकि मैया बाबू योजना, साड़ी धोती योजना दे के ये सरकार बनी है। अगर 75% दे के नंगा हो जाएंगे तो फिर से झारखंडी को खरीद के वोट कैसे बटोरेंगे? तो इनका डर है, इसीलिए आज एक आंख दिखा के गरीब का बच्चा सवाल कर रहा है तो इनको बदनाम, कभी लड़की का भय दिखाया जा रहा है, कभी व्हाट्सएप चैटिंग, तो कभी विभिन्न तरह से लड़की जो खरीद नहीं पा रहा पैसे से तो उनको साम तंड, जिस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा का नेचर को एक गिराया गया और एक प्रकार से उन्हें बदनाम किया गया, उसी प्रकार से आज हमारे जयराम जी को भी उनके साथ में चलने वालों को बदनाम किया जा रहा है। तो वो जो Z+ सुरक्षा लेके चलती है बड़ाई मैडम, उनको कौन छू सकता है बताइए? तो ये सरासर षड्यंत्र है और हमारे लोगों को बेड़ों में देखिए, हमारे बच्चों को टारगेट करके उठाया जा रहा है। कभी देश विद्रोह, कभी देशद्रोह, कभी उग्रवादी, कभी नक्सलवादी करके आप सरना का जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो वहाँ से उनको दबोचा जा रहा है। रात में डर के मारे रात में उन्हें दबोचा जा रहा है। हमारा जल जंगल जमीन, हमारा खनिज संपदा, हमारा परंपरा, हमारा अस्तित्व सब खतरे में। पेशा कानून देखा जाए तो 1996 में ही संवैधानिक तौर पर लागू हो गया था, लेकिन झारखंड के ग्राउंड लेवल पर अभी तक नहीं उतारा गया। क्यों नहीं उतारा गया? क्योंकि यहाँ के जितने भी मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने झारखंड का अस्तित्व मिटाने का काम किया है, आदिवासियत मिटाने का काम किया। और रही बात, यहाँ पे जितने भी विधायक हैं, 28 विधायक में से 10 विधायक धर्मांतरित हैं और वो धर्मांतरित लोग पेशा कानून नियमावली अधिनियम को लागू नहीं होने देना चाहते, क्योंकि आदिवासी रूढ़िवादी जनजातीय परंपरा को मानती है। लेकिन अगर पेशा कानून लागू हो गई तो वो लोग जनजातीय में नहीं आएंगे, जो लोग धर्मांतरित हो चुके हैं। तो उन्हें डर है कहीं पेशा कानून अगर लागू हो गया तो फिर हम लोग ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। वो लोग तो दोनों तरफ का फ़ायदा उठाते हैं, इधर से आदिवासी कहते हैं, उधर से ईसाई होने का फ़ायदा उठाते हैं। केंद्र की जो सरकार रही 1996 में, वो संसद भवन में 24 दिसंबर 1996 में एक विशेष कानून अनुच्छेद 243 M4B के तहत एक विशेष कानून बनाया गया। रूढ़िवादी जन्य जनजाति के लोग, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए बनाया गया था पेशा अधिनियम 1996। लेकिन वर्तमान की जो दोगली और दोहरी नीति वाली जो सरकार है, आदिवासियों को बुड़बक बनाने का काम की है। 81 विधानसभा सीटों में से 28 विधानसभा सीट आदिवासियों का है, उसमें 10 विधायक धर्मांतरित हैं और लगातार आदिवासियों का जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसके लिए भी माननीय महोदय, जो आज हमारे राष्ट्रपति के रूप में जानी जा रही हैं और हैं, वो यहाँ राज्यपाल जब थी 2017 में, उस टाइम में धर्मांतरण बिल लागू हुआ था। और आज यही धर्मांतरित लोग हमारी रूढ़िवादी परंपरा को, हमारे आदिवासी जन्य जनजाति की परंपरा को, अस्तित्व को मिटाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये सरकार दोगली सरकार इसलिए है कि ग्राम सभा को ये लोग मान्य दे रहे हैं कि शराब नीति लागू करो। शराब नीति ये लोग ग्राम सभा के माध्यम से लागू कर सकते हैं। मुझे वो ग्राम सभा नहीं चाहिए जो आदिवासी की रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा को मटियामेट कर दे। लगातार हमारी जमीनें जा रही हैं, लगातार हमारे नौकरी पेशा, हमारा समाज पूरी तरीके से बिखर जा रहा है। और आज यहाँ पर आदिवासी धर्मांतरित लोग, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, आज हमारा झारखंड में हमारे रूढ़िवादी परंपरा के लोगों का हक और अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय है, इस झारखंड में आज भी स्वास्थ्य चिकित्सा की कमी है। आज हमारे लोग आज भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते अच्छे से, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज भी कई गाँवों में आप जाइएगा
तो महिलाओं के पास पहनने के लिए ब्लाउज नहीं है। ऐसे ही साड़ी लपेटती हैं और ऐसे ही बिना ब्लाउज बिना पेटीकोट कर रहती हैं। शिक्षा तो दूर की बात है, स्वास्थ्य तो दूर की बात है। हमें दुख इस बात का है कि आज भी गाँवों में नदी पार करने के लिए एक सड़क नहीं है, और सड़क तो छोड़ दीजिए पुल भी नहीं है। दुख किसको नहीं होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, लेकिन सबसे बड़ा आदिवासी विरोधी, सबसे बड़ा बिचौलिया आदिवासियों का यही मुख्यमंत्री है। लगातार आदिवासियों का शोषण और हनन करने के लिए यही जिम्मेदार है, क्योंकि 24 सालों में सबसे ज़्यादा शासन तो यही सरकार की है। और दुख तो लगता है कि एक आदिवासी हो के आदिवासी बेटी का, आदिवासी बहनों का इज्जत जो है लगातार लूटा जा रहा है, और जो इज्जत लूटते हैं उनको ये सरकार नौकरी देने का काम करती है। हाय रे हेमंत सोरेन सरकार, हाय रे हमारा आदिवासी समाज कहाँ किस दिशा में जाएगा, कौन हम लोग को बचाएगा। यही महामहिम महोदय के पास हम लोग आए हैं, राज्यपाल महोदय के पास हाथ विनती जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे कि हमारी रूढ़िवादी परंपरा को, हमारे आदिवासी जनजाति के लोगों को, हमारे समाज को, 5वीं अनुसूचित वाले क्षेत्र को बचाने का काम आप ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आश के साथ मैं गुमला से पैदल चल के आई हूँ और हमारे समाज को बचाने का एक बेड़ा उठाने का काम की हूँ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।